नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान अभिनंदन कुमार मंडल संयोजक मंडल मंत्री के नेतृत्व में जयनगर से राजनगर, मधुबनी, पंडौल, सकरी, तारसराय, काकरघाटी और इसके बीच के रेल फाटक में रेलवे के कर्मचारियों से मिलकर जनसंपर्क को सफल बनाया गया। बताते चले कि 11 वर्षों के बाद 4 दिसंबर 2024 से 3 दिवसीय चुनाव की आधिकारिक घोषणा के उपरांत रेलवे में होने वाले यूनियन के मान्यता हेतु संगठनात्मक चुनाव प्रचार अभियान समूचे भारतीय रेलवे में शुरू हो गया है। वहीं समस्तीपुर मंडल से इस जनसंपर्क अभियान में मदन महाशेठ जी के साथ यांत्रिक कारखाना से अरविंद कुमार, डीजल शेड से अनिल कुमार साहू, कंट्रोल से प्रभाकर कुमार सिंह, जयनगर से विश्वनाथ यादव, जेई रजनीश कुमार, अमर कुमार, मनोज कुमार, तनय जी के साथ सैकड़ों कर्मचारियों ने काफ़ी गर्मजोशी से इस अभियान को सफल बनाया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी पोषण माह का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण किट वितरित की और महिला शक्तिकरण योजनाओं के लाभार्थियों को योजना लाभ प्रदान किया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने महिलाओं के समग्र विकास के लिए नारी गौरव नीति 2024 भी जारी की। मुख्यमंत्री ने पोषण माह की राष्ट्रव्यापी शुरुआत को गर्व का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही पोषण देश रोशन मंत्र की सराहना की। उन्होंने सभी से मिलकर कुपोषण को समाप्त करने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के संकल्प का आह्वान किया। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने महात्मा मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां पोषण, शिक्षा, महिला शक्तिकरण और बाल विकास से संबंधित विभिन्न उत्पादों और सूचनाओं के स्टॉल्स को देखा गया। उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उपस्थित गुजरात के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भानुबेन बावरिया जी, उपस्थित सांसद हरिभाई पटेल जी, सम्मानित भारत सरकार के महिला बाल विकास सचिव अनिल जी, गांधीनगर मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल जी, श्रीमती शिल्पाबेन जयेश भाई पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रीताबेन पटेल जी, माननीय विधायक JS पटेल जी, माननीय विधायक मनसा, साथ ही साथ गुजरात सरकार के सचिव, सभी अधिकारीगण, भारत सरकार के से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मंच के सामने बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, आंगनवाड़ी वर्कर्स और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को फिर से एक बार आज के इस पावन अवसर पर हमारी शुभकामना। आज मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम गुजरात की इस धरती को नमन करती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है एवं हमारे पूज्य बापूजी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली है। इस धरती के एक और लाल आज जिन्होंने देश को दिशा देने का काम और पूरे विश्व में
सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी शुरुआत इस गुजरात की धरती से हुई और आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी का लोहा मानता है। तो वैसे स्वर्णिम भारत અને ગુજરાતમાં છે એવું તો લાગવું જોઈએ ને આપણને, ગુજરાતમાંથી શરૂ થઈ રહ્યું છે। વિશ્વ નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે। કોઈ પણ દેશ અને રાજ્ય વિકસિત ત્યારે જ બની શકે જ્યારે તેની પેઢીઓ સ્વસ્થ, સક્ષમ અને સબળ હોય, સુપોષિત હોય, માતા અને બાળક તંદુરસ્ત અને પોષણક્ષમ હોય। તે સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર માટે પાયાની શરત છે। સામાન્ય રીતે લોકોમાં એવી છાપ છે કે કેલરીવાળો અને યોગ્ય ખોરાક, દૂધ, ફળ, ફળાદી આપો એટલે કુપોષણ જતું રહેશે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ એવા આગવી સોચ ધરાવતા નેતા છે કે કોઈ પણ સમસ્યાનું હોલિસ્ટિક એપ્રોચથી નિવારણ તેમનું પોતાનું વિઝન રહ્યું છે। આવા જ વિઝન સાથે માતા અને બાળ સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી આખી ઇકોસિસ્ટમ બદલાવ લાવી વધુ સુદૃઢ કરવાનો નવતર અભિગમ તેમણે અપનાવ્યો। એના પરિણામ રૂપે દેશને 2018માં રાષ્ટ્રીય પોષણ મિશનની ભેટ મળી અને પોષણ માસની ઉજવણીથી સહી પોષણ દેશ રોશનનો મંત્ર સાકાર કરવાની શરૂઆત થઈ। વડાપ્રધાનશ્રીએ સમાજની મુખ્ય 4 જાતિઓ ગરીબ, અન્નદાતા, યુવાન અને નારી શક્તિના સશક્તિકરણથી વિકસિત ભારતની પ્રેરણા આપણને આપી છે। मोरबी के शनाला रोड पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। 2 स्कूटरों की भिड़ंत के बाद एक स्कूटर चालक नीचे गिर गया और पीछे से आ रही एक निजी बस का पहिया उस पर चढ़ गया। मृतक की पहचान हरीश भाई बसिया के रूप में हुई है। दुर्घटना के समय हरीश भाई एक स्कूटर पर थे जो मार्केटिंग यार्ड के पास दूसरी स्कूटर से टकरा गया। हादसे में दूसरा स्कूटर चालक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की जांच जारी है। पेरिस में हो रही पैरालंपिक में 100 मीटर की दौड़ में तीसरा स्थान पाते हुए कांस्य पदक जीतकर मुजफ्फरनगर का डंका विदेश की धरती पर बजा दिया है। मीरापुर नगर पंचायत के गांव हाशिमपुर के एक किसान अनिल पाल की बेटी प्रीति पाल ने गांव की पगडंडियों पर दौड़ की शुरुआत कर आज विदेश में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। बेटी की जीत पर परिवार में खुशी की लहर है। प्रीति के परिजन बेटी की जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। पिता अनिल का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं था कि बेटी यहां तक पहुंच जाएगी और बहुत संघर्ष किया है उनके बेटी ने। आज वे लोग बहुत खुश हैं और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी और आगे बढ़े और अच्छा प्रदर्शन कर मेडल लाए। वहीं मां बालेश पाल का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है। अनिल कुमार। अनिल जी, आपकी लड़की ने कौन से मैच में पदक जीता है? क्या पदक जीता? ये जो है ओलंपिक में जो है जीता है, जो है काश्यप जो है ये जीता। जिस तरह आपको सूचना मिली, किस तरह की खुशी परिवार को हुई? सूचना कि हम टीवी पे देख रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे खेल रही थी, हमें बहुत खुशी हुई। किस तरह का संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में प्रीति? तो संघर्ष तो बहुत किया है लड़की ने हमारी, जो है शुरू से ही स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करती रही और जहाँ भी खेलती रही वहाँ से जीत कर ही आई है। अब क्या चाहते हैं कि क्या हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़े, सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा खेलेगी और आगे बढ़ाएंगे। कितनी खुशी परिवार में है? बहुत खुशी है, सबके परिवार को बहुत खुशी है और गांव में भी बहुत खुशी है सबको। कब से वो तैयारी कर रही थी? कहाँ पर तैयारी कर रही थी? कहाँ पर खेल? उसने जो है यहाँ से स्टार्टिंग करी, गांव से स्टार्टिंग किया, फिर जो है मेरठ में
वहाँ पे स्टार्ट जो है वहीं पे पढ़ती थी, वहीं पे जो है स्टेडियम में जाती थी, वहीं खेलती थी। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए? हम तो बच्चों के लिए जितनी हमसे सुविधा होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आपका नाम? बालेश जी। मालेश जी, आपकी लड़की ने विदेश में डंका बजाया है मुजफ्फरनगर के नाम। जी। क्या कहेंगे, कितनी खुशी परिवार को है? बहुत खुशी है जी सबको, पूरे परिवार को। क्या चाहते हैं आपकी बेटी और क्या जीते? बस आगे बढ़े, यही चाहते हैं आप हम तो। आप एक माँ हैं, बेटी जी। सबसे नज़दीक माँ के रहती है, किस तरह जी। का संघर्ष रहा इसके बस पीछे? जी आप हमने तो अच्छा ही रहा, सबको सब कहते रहे बेटी मगर बस सही चलना, अपने सही जीत के ही लाना। किस तरह उसने यहाँ तक पहुँचने में कहाँ कहाँ रही, वो शुरुआत कहाँ से की? छत्तीसगढ़ से की जी शुरुआत तो। फिर कहाँ ट्रेनिंग लेती थी, किस तरह? ट्रेनिंग यहाँ लेती थी साकेत पे। हाँ। तो किस तरह से जिस तरह जीत के लाती थी मेडल, क्या बताती थी आपको कि मैं आगे बढ़ूंगी? बस नहीं कहती थी नको जी मैं आगे बढ़ूंगी, बहुत अच्छे से लाऊंगी, मैं मम्मी तुम्हारा नाम रोशन करूंगी मैं। कभी मना नहीं किया आपने? नहीं कि जी। लड़की हो आप, देश विदेश क्या जी नु कहती मम्मी एक लड़का समझ के छोड़ दो मुझे। मालपुर के स्वयंभू राखोड़ेश्वर महादेव ने जल समाधि ले ली है। पौराणिक राखोड़ेश्वर महादेव वात्रक नदी के तट पर स्थित है और हाल ही में वात्रक बांध के ओवरफ्लो होने से नदी भर गई। इस स्थिति ने महादेव के दिव्य दृश्य को प्रस्तुत किया, जिसमें जल में डूबे महादेव के मनमोहक दृश्य देखने को मिले। महादेव मंदिर के चारों ओर 1 किलोमीटर तक पानी फैल गया है, जिससे गुजरात में चल रहे श्रावण मास के दौरान शिव भक्तों की पूजा भी प्रभावित हुई है। वात्रक बांध के भर जाने पर महादेव अगले 6 महीनों तक जलमग्न रहेंगे। अरावली जिले के ग्रामीण इलाकों में 15 साल बाद टिड्डियों का भारी आतंक देखने को मिला है। जीतपुर, खखरिया, इसरी और खुमापुर पंथक में टिड्डी दलों की उपस्थिति दर्ज की गई है। अगर बारिश नहीं हुई तो टिड्डियों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। वर्तमान में टिड्डियां कृषि की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। नाम संदीप कुमार है, मैं कुनोल का रहवासी हूँ। कल शाम से हमारे खेतों में टिड्डे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खेतों में बहुत भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। हमारा महंगा बियारण लाया हुआ आज नुकसान की ओर बढ़ रहा है। ये टिड्डे पूरे झुंड बन के आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकों में नुकसान देखने को मिल रहा है। मक्की का, सोयाबीन का पाक, चारा वगैरह जो पशुओं का चारा है, इसमें भी बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका में कोई अधिकारी को जानकारी अभी तक तो कल शाम को ही दिखे, अभी तक तो जान नहीं की, पर अब सब जगह बात कर रहे हैं कि जिसका निराकरण कुछ किया जाए। आज पूरे देश में 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विमुक्त जाति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और संजीव कुमार गोंड शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अब तक इस समाज के साथ योगी सरकार खड़ी हुई है और आने वाले समय में एक बोर्ड के माध्यम से इस समाज का विकास किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की समस्याएं आएंगी, हम उस प्रमाण पत्र को बनाने में भी आगे बढ़ेंगे। और जहां तक बोर्ड के गठन की बात है, सामाजिक नेताओं के माध्यम से बोर्ड के गठन की बात आज उठी है। हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इनकी समस्या को एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बोर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया गया। मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के सभी भाई बहनों को आज के ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय असीम जी का, कि जिन्होंने अंत्योदय के भाव को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे समाज, ऐसी जातियों को बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया जिन जातियों की पहचान आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने एक अपराधियों के रूप में देखी थी। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि घुमंतु और जो विमुक्त जातियां हैं, इन जातियों को अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी घोषित करके रखा था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन सभी जातियों को उस अपराध, जन्मजात अपराध के कलंक से दूर करने का काम किया। और आज खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन समाजों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, आवास दिलाने का काम और खास तौर से जाति प्रमाण पत्र की समस्या, जो जो इनके मुद्दे थे, मसले थे, उन सबको हमारी सरकार ने एड्रेस किया है और आज ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं समाज के नेताओं के द्वारा आज मंच के माध्यम से भी उठाई गई हैं। हमने घुमंतु समाज के भाई बहनों को, विमुक्त समाज के भाई बहनों को आश्वस्त किया है कि आपकी समस्याओं और आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हर अच्छा कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगी। जाति दिवस मना रहे। ये दिन वो है जब अंग्रेजों द्वारा जो काला कानून बनाया गया था, आपराधिक जनजाति क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, इसको समाप्त किया गया और विमुक्त जाति कानून लाए। ये सही मायने में इन संख्या के रूप से छोटे छोटे समूह की दूसरी आज़ादी थी और इसके तहत काम करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आयोग बनाया आदरणीय इदाते जी की अध्यक्षता में और उसने जो अपनी संस्तुतियाँ की हैं, सूचियों को ठीक किया है, उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा भी आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने कहा, एक DNT बोर्ड बनाने के बारे में विचार किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी ताकि ऐसी एक संस्था बन सके जो हमारी ऐसे घुमंतु समाज, जनजाति समाज जो विमुक्त जाति के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करें। ठीक। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड की रामकोल पंचायत के खुद डुमरिया गांव में अबुवा आवास योजना के नाम पर पैसों के लेन देन का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि आवास के लिए पैसे लेने के बाद भी लाभार्थियों को आवास नहीं मिल रहा है और उनका नाम भी सूची से हटा दिया जा रहा है। इस घोटाले में रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और पंचायत समिति के सदस्य मनोज सिंह शामिल बताए जा रहे हैं। आप लोगों के साथ में ये क्या समस्या है जो कितना आप लोग विचित्र परेशान हैं? परेशान है हम लोग को। 99 साल में बाढ़ आया, घर गिर गया, ईटा पिटा घर को रखा इतना दिन से। 2 बार आया, एक बार पहले जो आया घर तो चेक इन करके गया और कहाँ रिश्तेदार भी आया कब आवास। कौन कौन चेक इन में आए थे आपके घर तक? चेक इन आया तो नाम तो उन तो नहीं जानते है कि उसका नाम क्या है, लेकिन 2 आदमी आते हैं बुलेट पे। वो जब हमारे नाम उसमें नहीं है तो फिर वो मेरे घर पे क्यों घुसता है? हा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेरा नाम नहीं आया है लिस्ट में तो मेरे घर पे चेक इन क्यों करता है? सरकारी आदमी भी नहीं पूछे मेरे घर में क्यों चेक इन करने आता है? जब मेरा नाम आया है लिस्ट में तो वो लिस्ट मुझे दिखाओ, मेरे घर। तो मेरा यही कहने का मतलब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहने। अगर घूस लेना है तो घूस लो। घर सेवक भी आता है। कौन कौन आता है? ग्राम सेवक, रोजगार सेवक भी आता है। घर घुस के टॉर्च से मार के घर भी देखता है, पक्की है कि कच्ची है। 2 बार को चेक इन कीजिए, उसको बंद कर दिया, फिर आवेदन लिख कर दिया, 2 बार फिर चेक कर दिया और कौन की लिस्ट अभी डाल दिया। अभी तक कुछ नहीं बोलता है। घर घुस को जिसका घर है उसको टका देता है, उसको भी घर देता है, तो घुस मांगता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से घुस देंगे? हम खाना कमा रहे हैं, मजदूर करता है हम लोग। कितना घुस मांग रहा है वो नहीं बताता है कितना घुस मांगता है, खुल को नहीं बोलता है। तोरा चाची उम्र 70 साल होला, झूठ न बोलियो ना, एकदम झूठ कखनो नहीं बोलबो हमनी। हो आबेच पैसा मंगे? हां सही बात। के आबेच? बागीरों सेवा करके इने कल के रोजगार सेवा रोजगार से हम नहीं आबे त की लेकिन मंगे पक्का? हां मंगे पक्का। कहां तोर परिवार? आओ की बोल
क्या मामला है जो तुम्हारा अभी तक आवास नहीं हो पाया, क्या दिक्कत है? वो आते हैं घर पर, ठीक है, और घरों पर आबे जटी पर दस्खत सब ले जाओ। जब हमरो कही रही है मतलब कि हमरो नाम में ज्वाइन ना तो सरकारी आदमी हमरो घर के नहीं घुसे जी। घर आवे घुसे? हाँ, घर अभी घुसे जाओ, चेक इन करे जाओ, जाए फिर दोबारा आयलो तो टीप दस्खत सब करवाल खा, आधार कार्ड देखल खा, राशन कार्ड देखल खा, गेलो तो चुप होता हो का हमरो लिस्ट जब जहाँ गेलो जे हमरो लिस्ट फिर मैं कने दिखा ले के आवे इसके अभी नाम गरम सेवक चाहो, पंचायत समिति जाओ, यस नहीं चाहो सब आवे घर। हाँ, रोजगार से भाग अखनी तोरा पति कखन पैसा मांगे छै, कौना पैसा? सही बात है, पैसा तीनों मिली खाबे जे, तीनों मिले का? तीनों मिली खाबे जे, जब तक नहीं देबो तो नहीं होता। ना होता कुछ बोले कि कितना पैसा सब मांगबे? ना हाउ तो मांग तो मैं ना करे कि इतना पैसा चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए ओकरा तबे होता। अच्छा, ओकरा मतलब जे कि हमरा आबै टीप दस्खत सब करवाए जे, और कनेन फिर हमरा नाम कनेन जुआन होर ले, आरो नि आदमी रहले हमरा जेकरा बादाम छले होकरो आइले, हमरा निर कहां चल लगले। की नाम बोला तो? तैबुन निशा खातून। कहां घर होले? खुर्द डुमरिया। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।